हाँ तो दोस्तों BLS इंटरनेशनल के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको BLS इंटरनेशनल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की अगर हम बात करेंगे तो 0.5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने शेयर होल्डर्स के लिए डिक्लेयर किया है। यानी कि अगर आपके पास में 1000 शेयर है तो आपको यहाँ पे 500 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो काफी अच्छे ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिले हैं। अराउंड 22% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर क्वार्टरली बेसिस पे हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 437 करोड़ पे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो काफी अच्छे ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके अलावा अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये एक्चुअली में नेट प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। ये रेवेन्यू थोड़ा गलती से मिसटाइप हो गया है और ये नंबर हमें 10% क्वार्टरली बेसिस पे गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 45 करोड़ पे। अब ये नंबर क्यों गिरा है तो इसके बारे में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक वन टाइम 24 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को कंपनी के स्टॉक दिए हैं। यानी कि जो स्टॉक प्लान होता है तो वहाँ पे कंपनी ने 24 करोड़ के शेयर्स वहाँ पे अपने एम्प्लॉइज को दिए, तो इसकी वजह से यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर हमें कम होता हुआ नजर आया है। अगर वो कंपनी यहाँ पे अपने एम्प्लॉइज को यहाँ पे स्टॉक अगर नहीं देती तो यहाँ पे लगभग 60 करोड़ के लगभग कंपनी के नेट प्रॉफिट का नंबर होता, जो कि हमें क्वार्टरली बेसिस पे अराउंड 20% से कंपनी के जो नंबर्स हैं वो हमें ग्रो होते हुए नजर आते। और देखिए यहाँ पे एक वन टाइम कंपनी ने एक्सपेंस दिया, तो देखिए आप कहीं ना कहीं अपने ग्रोथ के अंदर अगर आप अपने एम्प्लॉइज को अपने कंपनी के शेयर देते हो तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पे काफी ज्यादा पॉजिटिव होता है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो वो एम्प्लॉइज को भी लगता है कि अगर मेरे पास कंपनी के शेयर से तो मैं और अच्छा काम करूंगा तो मेरी भी वहाँ पे जो नेटवर्थ है वो और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से काफी अच्छी चीज यहाँ पे कंपनी ने की है। अब अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अराउंड 92% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 437 करोड़ पे। ये एक्चुअली में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नहीं है, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस है। ये थोड़ा गलती से मिसटाइप हो गया है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डबल होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें 60% से बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 45 करोड़ पे। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे यहाँ पे लगभग 100% से हमें जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आती। लेकिन जो वन टाइम यहाँ पे ईशॉप का जो कंपनी के लिए एक्सपेंस हुआ है उसकी वजह से हमें ये जो ग्रोथ के नंबर्स हैं ये हमें 60% के यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बाकी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का नंबर है लगभग 60 करोड़ के लगभग आता और अभी ये नंबर हमें लगभग 45 करोड़ के लगभग आता हुआ नजर आया है। तो देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए तो ऑल ओवर यहाँ पे कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन मार्केट में जब ये बताया जाएगा कि जो ग्रोथ के नंबर्स हैं अगर खास करके क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स की अगर मार्केट में अगर ज़्यादा बातें होंगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो कल यहाँ पे मार्केट में आके अपने जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से देखा जाए तो ऑल ओवर यहाँ पे कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं। शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है और अभी रिसेंटली कंपनी ने बोनस शेयर भी इशू किए थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पे काफी अच्छे नंबर्स मुझे यहाँ पे नजर आते हैं। और अभी ऑलरेडी अगर आप देखोगे अगर हम ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करेंगे तो 10 से 15% का करेक्शन ऑलरेडी हमें यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे लगभग 35-40 के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आती है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए एक अगर आप देखोगे एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, कोई ज्यादा खर्चे नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। एक अच्छे हाई आरओई और आरओसी वाली कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है, तो डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि BLS इंटरनेशनल के जो क्वार्टर 3 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आगे होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।